देखो, एक बहुत पुराने जमाने की प्यारी सी कहानी। मद्र राज्य के राजा अश्वपति बहुत दुखी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने ठान लिया, मैं देवी सावित्री की तपस्या करूंगा। 18 साल तक राजा ने पूजा की, यज्ञ किए और हर रोज प्रार्थना की। एक दिन आसमान चमक उठा और देवी सावित्री प्रकट हुई। देवी मुस्कुराई। राजन, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, देवी, मुझे संतान दीजिए, मेरा वंश आगे बढ़े। देवी बोली, तुम्हें एक बहुत प्यारी और बुद्धिमान बेटी मिलेगी। कुछ समय बाद रानी मालती की गोद में एक सुंदर बच्ची आई। राजा ने उसका नाम रखा सावित्री, देवी के नाम पर। देखो, सावित्री बड़ी होकर बहुत सुंदर और होशियार हो गई। वो इतनी तेजस्वी थी कि लोग उसे देवकन्या ही समझते थे। कोई भी राजकुमार उससे शादी का प्रस्ताव लाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राजा ने पूछा, बेटी, क्या तुम अपने लिए वर खुद चुनोगी? सावित्री खुश हुई और सुनहरे रथ पर निकल पड़ी। वो जंगलों में, आश्रमों में, पहाड़ों में घूमी। एक दिन एक घने जंगल में उसने एक प्यारे राजकुमार को देखा, लकड़ी काटते हुए, दयालु चमकती आंखों वाला। उसका नाम था सत्यवान, राजा द्युमत्सेन का बेटा। सोचो, सत्यवान का राज्य छिन गया था और वो जंगल में रहता था। पर सावित्री ने मन ही मन तय कर लिया, बस यही होगा मेरा जीवन साथी। देखो, वो दौड़ती हुई महल पहुंची, बोली, पिताजी, मुझे मेरा साथी मिल गया है। तभी महल में नारद मुनि भी मौजूद थे, हाथ में वीणा लिए। राजा ने पूछा, बेटी, उसका नाम क्या है? कौन है वो? सावित्री बोली, उसका नाम सत्यवान है, जंगल में रहता है। नारद मुनि ने आंखें बंद कर ली और एक रहस्य खोला। राजकुमारी, सत्यवान बहुत अच्छा है, पर एक बात है, 1 साल बाद वो लंबी नींद में चला जाएगा, हमेशा के लिए। सबकी आंखें फटी रह गईं। सावित्री का दिल कांपा, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैंने एक बार चुना तो अब कुछ भी हो, वही मेरा साथी है। नारद मुनि मुस्कुराए। वाह बेटी, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं भी हैरान हूँ। देखो, सावित्री और सत्यवान की धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद सावित्री ने अपने सब गहने उतार दिए। उसने पेड़ की छाल का साधारण कपड़ा पहना। वो सास, ससुर और पति की हर बात मानती थी। ससुर द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी नहीं थी, पर सावित्री हर रोज उनके पास बैठती, मीठी कहानियां सुनाती। दिन बीत रहे थे, पर नारद की बात उसके दिल में चुभ रही थी। आखिरी 3 दिन बचे थे। सावित्री ने पूरा व्रत रखने का निश्चय किया। 3 दिन बिना खाए बिना सोए वो खड़ी रही। ससुर ने कहा, बेटी, इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? वो भयानक दिन आ गया था। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ी काटने लगा, पर अचानक थक गया। सावित्री, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सो। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी एक तेज रोशनी आसमान से उतरी। देखो, सामने खड़े थे स्वयं यमराज महाराज। हाथ में चमकती हुई जादुई रस्सी, मुकुट सुनहरा, आंखें गहरी। यमराज बोले, मैं सत्यवान की आत्मा ले जाने आया हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, सावित्री कांपी नहीं, उठ खड़ी हुई, हाथ जोड़े। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। यमराज मुस्कुराए। अरे बेटी, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? देखो, सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी, हर कदम मजबूत। यमराज ने कहा, बेटी, क्यों आ रही है तू? लौट जा। सावित्री ने धर्म की मीठी बातें की। यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज बोले, बेटी, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, मांग। सावित्री हंसी। मेरे ससुर की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। तथास्तु। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज और प्रसन्न हुए। यमराज ने उसे और 3 वरदान दिए, ससुर का राज्य, पिता को 100 बेटे और उसे भी 100 बेटे। सावित्री ने चतुराई से पूछा, महाराज, सत्यवान के बिना मेरे बेटे कैसे होंगे? सोचो। एक छोटी सी बात ने यमराज को सोच में डाल दिया। यमराज जोर से हंसे। वाह बेटी, तेरी बुद्धि देखकर मैं हार गया। सत्यवान को लौटा देता हूँ। देखो बच्चों, सावित्री की हिम्मत और बुद्धि से हर मुश्किल हार गई। सबके घर लौटे, ससुर का राज्य भी वापस मिला और सब खुशी से रहने लगे। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए फॉलो करें